स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप माध्य, माध्यिका और बहुलक, परिसर नहीं कर पाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों को बेसिक से पूरा समझा दूंगा। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि आपने सुने होंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में। अगर आप नहीं सुने हैं तो आज के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं पूरे बेसिक से बताने वाला हूँ कि माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है और परिसर क्या होता है और कैसे इसको हम निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बिना देर किए हुए मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे माध्य है तो माध्य का मतलब होता है सभी का एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालना होता है जो दिए गए अंक है उसका। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका जो है माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का एक फॉर्मूला आता है जो आप बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं माध्य बराबर। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है दिए गए पदों का योग, दिए गए पदों का योग बटे ये क्या है, पदों की संख्या। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं इसमें कि दिए गए पदों का योग यानी जो सब दिया हुआ है उसका योग करना है। तो इसको योग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3 + 5 + 8 + 7 + 2 + 5, इतना लिख लेंगे। उसके बाद पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिया हुआ है तो इस पर 6 लिख लेंगे। समझ गए, पदों की संख्या जो इसमें संख्या जितना दिया हुआ है, पदों का योग जो दिया हुआ है उस सबका योग हो गया। समझ गए। अब क्या करते हैं जो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सब को जोड़ लेते हैं। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा ये समझ लीजिए। इसको चलिए जोड़ लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 5 8 8 16 16 और 7 जो हो जाएगा 23 23 2 25 25 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 अब बटे 6। ठीक है, अगर 6 से काटेंगे तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यानी माध्य जो इसका निकल गया इस संख्या का वो निकल गया 5। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही आसानी तरीके से हम माध्य निकाल सकते हैं। अब चलिए अब माध्यिका की बात कर लेते हैं कि माध्यिका में क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर माध्यिका की हम बात करें तो माध्यिका एक होता है मीडियन जो बीच का संख्या निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें गिन लेते हैं कि माध्यिका में पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद दिया हुआ है। तो माध्यिका में क्या करते हैं कि सबसे बीच का जो संख्या होता है वो निकालते हैं। तो इसमें देखिए 1 अंक इधर से निकाल लीजिए, 1 अंक इधर से निकाल लीजिए, फिर 2 अंक इधर से छाँट लीजिए, फिर 2 अंक इधर से, फिर 3 अंक इधर से, फिर 3 अंक इधर से। ठीक है, तो बीच वाला जो संख्या बच गया ये क्या बच गया 12। तो 12 ही इसका, अगर माध्यिका की हम बात करें तो कितना हो जाएगा 12। समझ गए, 12 हो गया। अगर यहाँ पे क्या है कि 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 12 हुआ है। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम कैसे निकालते, इस चीज़ को बहुत छात्रों को डाउट रहता है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अंक दिया हुआ है, जैसे 4 6 7 8 2 5 1 2 3 4 5 6 अंक दे दिया। ठीक है, अब 6 अंक दे दिया, इसका बोलेगा कि मुझे माध्यिका निकालना है। इसको माध्यिका निकालने के लिए देखिए अब इसमें कहेंगे कि इधर से अब छाँटेंगे 3 अंक इधर से, 3 अंक इधर से, तो कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 1 अंक इधर से निकाल लीजिए, 1 अंक इधर, 2 अंक इधर से, फिर 2 अंक इधर से। ठीक है, अगर 1 अंक बढ़ाते हैं तो ये जो ख़त्म ही हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या करें, बीच वाला जो संख्या जो आता है, जो 2 संख्या, उस दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे 7 + 8 कर दीजिए, अब बट्टे कितना 2 कर दीजिए, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 बटा 2, 15 बटा 2 हो गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यिका। अगर इसको दशमलव में भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये इवन नंबर हो गया। ठीक है, इवन नंबर के लिए हो गया, ऑड नंबर के लिए हो गया। ठीक है,
तो ऑड वाला में जो है ज़्यादा आसानी होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। अब चलिए बहुलक की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, बहुलक है, बहुलक को जो इंग्लिश में मोड कहते हैं। बहुलक निकालने के सबसे पहले हम क्या करते हैं ये समझ लीजिए। बहुलक निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं कि बहुलक मतलब होता है बहुत बार आने वाली संख्या, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या वही होता है बहुलक। तो इस सीरीज में देखिए सबसे अधिक बार संख्या कौन आया है, एक जो है एक बार आया है। 5 कितने में देखिए, 5 1 2 3, 5 जो है 3 बार आया है, 3 जो है एक बार आया है, और 2 जो है एक बार आया है, 8 भी एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार जो संख्या आया है वो कौन आया है, 5, जो कितना बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है, 3 बार आया है। तो यही जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 इसका मोड हो जाएगा। अगर हम बहुलक की बात करें, बहुलक कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इसका बहुलक 5 हो गया है। जो सीरीज में सबसे अधिक बार संख्या आता है वही बहुलक होता है, ठीक है। अब चलिए परिसर की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ। आप लोगों को अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। चलिए अब परिसर की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, परिसर है, परिसर हम कैसे निकाल समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ये परिसर है, परिसर कैसे निकालते हैं, इसका क्या रूल है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि परिसर के मतलब होता, तो परिसर के मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँ, अगर परिसर मुझे निकालना है, ठीक है, परिसर निकालना है तो परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। उच्च सीमा माइनस सीमा, दिए गए पदों में जो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा का मतलब हुआ सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए 7 3 6 2 9 4 7 12 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है 12 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12 लिख लेंगे। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ 3 6 2 से छोटा कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 12 में से 2 घट जाए कितना हो जाएगा, 10। यही जो है इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसान तरीके से है माध्यिका परिसर निकालने का सीखा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिलती रहे। धन्यवाद।